रवि तोमर दिल्ली, इनका सवाल ऐसा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ जो है वो उपलब्ध है और उसी के आधार पर हम उनकी आलोचना करते हैं, उनकी त्रुटियां लोगों को बताते हैं। जो जैन धर्म है और बुद्ध धर्म है उसमें क्या त्रुटियां नहीं है? उनकी आलोचनाएं क्यों नहीं होती है? भारत में जब हम कोई भी क्षेत्र में अगर कोई भी काम करेगा तो यहां मेजॉरिटी हिंदू है। वैसे तो बौद्ध धर्म का ज्यादा बड़ा तबका भारत में है नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म लोगों को दीक्षा दी वो बौद्ध धर्म था नहीं, वो बौद्ध धम्म है, बौद्ध धर्म से बहुत अलग है। यह मैं कहते कहते थक गया हूं, लेकिन ये फैक्ट। अब बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धम्म की बातें कही थी वो पुराने बौद्ध धर्म में था नहीं था, इस बहस में मैं पढ़ता नहीं। मैं इतना ही कहता हूं कि आज का जो बौद्ध धर्म है, जो नेपाल में है, जापान में है, अलग अलग देशों में है, चाइना में है या फिर भूटान में है, वो बौद्ध धर्म और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए या फिर दीक्षा जिसकी दी वो अलग है। बौद्ध धर्म के जो स्क्रिप्चर्स है या फिर जैन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स है उसमें टीका योग्य नहीं है क्या? है, बहुत त्रुटियां हैं, बहुत टीका योग्य है। अगर आप कोई जैन टेम्पल में जाओ और वहां के साधु के साथ में बातें करो, मंदिरों से जुड़े हुए लोगों के साथ में बातें करो, वहां जो शिल्प बनाए जाते हैं उन शिल्पों का स्पष्टीकरण उनसे मांगो, तो भारत में जैसे हिंदू धर्म में पुराण कथाएं हैं वैसी ही कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। चमत्कार से भरी हुई कथाएं सुनने को आपको मिलेगी। तो इसमें काफी ऑब्जेक्शनेबल है। सेम चीज बुद्ध धर्म की है। मैंने वो नेपाल में अनुभव किया। सबसे पहले तो मैंने दलाई लामा का जो है धर्मशाला मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश, उनकी संस्था वहां पर है। वहां पर मैंने मंत्र तंत्र से लेकर सब चीजें सिखाई जाती है ये समझ लिया। सभी प्रकार के अंधविश्वास वहां पर है ये मैंने देखा। दलाई लामा की निर्मित ये खुद एक अंधविश्वास है, ये आप सबको पता होना चाहिए। दलाई लामा पुनर्जन्म लेते हैं, उनके ये लक्षण होते हैं। ये पुनर्जन्म लिया हुआ दलाई लामा पहचाना जाता है और उसको आगे का धर्मगुरु घोषित किया जाता है। बेसिकली यही अंधविश्वास है, यहीं से शुरुआत होती है। तो इसलिए चाहे बुद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, इसमें आगे चलकर कई अंधविश्वास आए हैं। और हमारे पास में जो भी किसी भी धर्म के स्क्रिप्चर्स उपलब्ध है वो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद के ही उपलब्ध है। इसलिए 2500 साल पहले बौद्ध धर्म क्या था, क्या होगा, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, संशोधन हो सकता है, हो रहा है, होते आया है। लेकिन जो स्क्रिप्चर्स उपलब्ध है वो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद ही सही माने में उपलब्ध है। तो ओरिजिनल क्या होगा इसके बारे में तो बहुत सटीक ढंग से कहना मुश्किल है। लेकिन जो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद से स्क्रिप्चर्स उपलब्ध है उसमें काफी ऑब्जेक्शनेबल या फिर अनसाइंटिफिक है। सभी धर्मों में मूल तत्व बहुत अच्छे हैं,
लेकिन कुछ बातें जो आती है वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बातें होती है। और उस जमाने में इस ढंग से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बातें मैं क्षम्य मानता हूं, क्योंकि उस जमाने में सच जांचने के तरीके आज जैसे इतने सटीक और कठोर नहीं थे। और जिसको 100% सच जानने की क्षमता आज जैसे साइंटिफिक मेथड जैसी प्रक्रियाएं रखती हैं, वैसी हमारे पास तब थी नहीं। और हमारा मन बहुत विचित्र ढंग से काम करता है। उसे जो दिखता है वो उसको सच मानता है, लेकिन जो नहीं होता है वो भी उसको दिखता है। जो नहीं होता है उसको वो महसूस कर सकता है, उसकी बात उसको आ सकती है, उसकी आवाज उसको सुनाई दे सकती है, जो नहीं है उसकी। ये सब हमारी जो मानसिक क्षमता है, जिसको आज के ज़माने में हेलुसिनेशंस कहा जाता है, तब मालूम नहीं था हमको। इसलिए हमारे काफ़ी ये अनुभव जो आज के ज़माने में हम मानते हैं कि ये काल्पनिक है या फिर भ्रम है, जिसको हम अचूक शब्द में, सटीक शब्द में हेलुसिनेशंस कहते हैं, उनको भी उस ज़माने में सच मानना लाजिमी था। इसलिए ऐसे अंधविश्वास पनपने के लिए काफ़ी जगह थी। यानी कुछ हमारी ज्ञान की मर्यादाओं के कारण इस ढंग के अंधविश्वास पनपे, नेचर के ज्ञान के अभाव के कारण भी काफी अंधविश्वास पनपे, और जहां पावर आती है वहां कुछ बदमाश लोग आ ही जाते हैं। ऐसे लोगों ने लोगों को ठगने के लिए भी कुछ बातें इसमें डाली, जैसे मनुस्मृति में हुआ, पुराणों में हुआ, वैसे ही जैन स्क्रिप्चर्स में हो सकता है, बौद्ध स्क्रिप्चर्स में भी हो सकता है। अब मेरा बौद्ध स्क्रिप्चर्स का और जैन स्क्रिप्चर्स का ज़्यादा अभ्यास नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे विषय नहीं रहे, इसलिए उसकी बारीकियां मैं आपके सामने अभी रख नहीं पाऊंगा। मोटी तौर पर जो बातें मैंने महसूस की, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके आधार पर ये बातें मैंने रखी। अब क्या होता है, कंपेयर करने के लिए हम कभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अभ्यास को महत्व नहीं देते। अगर हमें कंपेयर करना ही है तो क्रिश्चियन धर्म के अभ्यास को महत्व देते हैं, मुस्लिम धर्म के अभ्यास को महत्व देते हैं, और इस कारण शायद जैन और बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कम होती है। मैं जब भूटान में गया था तो वहाँ के बौद्ध मंदिरों को, यानी बौद्ध मंदिरों को जब भेंट दी, तो वहाँ पर के गाइड से, जो धार्मिक था, वहाँ पर ऑलरेडी बौद्ध दीक्षा दी जाती थी, बौद्ध भिक्खु तैयार किए जाते थे, और ये तैयार होने वाले बौद्ध भिक्खु ही मुझे जानकारी दे रहे थे, और इतनी अंधविश्वासी बातें कह रहे थे कि महाराष्ट्र के जो मेरे मित्र बौद्ध धर्म बहुत रैशनल है कर मेरे साथ हमेशा झगड़ते हैं, ऐसा लगता था कि उनको पकड़कर वहां ले जाए, उनको ये सब बातें सुनाए। सभी प्रकार के अंधविश्वासी चीजें वो कह रहे थे। बौद्ध मंदिरों का एक्सप्लेनेशन करते वक्त, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी चित्र थे, काफ़ी स्क्रिप्चर्स थे, वो स्क्रिप्चर्स का स्पष्टीकरण देते समय, उन चित्रों का स्पष्टीकरण देते समय, वो सभी अंधविश्वासी बातें जो पुराण कथाएं होती है उस ढंग से बातें कह रहे थे। ये आज भी आप सुन सकते हो जाकर, और ये फैक्ट्स है। सभी धर्मों में बाद में अंधविश्वास आए हैं, पहले थे नहीं थे इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन अंधविश्वास तो आए हैं, ये फैक्ट्स है। इसलिए सभी स्क्रिप्चर्स में मर्यादाएं हैं, त्रुटियां हैं, वो रहना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें हमेशा उस समय की ज्ञान की मर्यादा रहती है, समय से आगे का ज्ञान हमें नहीं होता है। आज के ज़माने में हम बड़े आत्मविश्वास के साथ में कह सकते हैं कि आज जो विज्ञान के आधार पर बातें सिद्ध हुई वो कल जाकर झूठी कभी साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने सटीक तरीके से साइंटिफिक मेथड के आधार पर उनका परीक्षण किया है।
और बार बार परीक्षण करने के बाद में जो सच हमें मिलता है उसी को हम विज्ञान कर कर स्वीकारते हैं। इसलिए आज जो बातें सिद्ध हुई वो कल जाकर झूठी साबित नहीं होने वाली है। लेकिन आज जो हमें चीजें ज्ञात नहीं है, ऐसी कई नई बातें हमको मालूम होने वाली है। तो ये ज्ञान की मर्यादा हमेशा रहती है, हमारी भी ज्ञान की मर्यादा है। तो ज्ञान की मर्यादा ध्यान में रखकर पहले चाहे जो भी धर्म थे, हिंदुओं के पुराण थे, जैन धर्म के स्क्रिप्चर्स थे, बौद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं थे, उनमें मर्यादा होना स्वाभाविक है। और वो मानव जाति के ज्ञान की मर्यादा ध्यान में लेते हुए क्षम्य भी है, माफ करने योग्य भी है।